हम भी कभी कितने बोले थे, ये सोचते थे कि जब कभी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो हमारे जर्नैल हमें बचा लेंगे, लेकिन आज ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क पे जो मुश्किल वक्त है शायद उसकी ज़िम्मेदार ये जर्नैल ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज वैसे थोड़ा घर से बाहर निकला था तो मैंने सोचा कि यहाँ बाहर की तरफ आपको ताज़ा आब व हवा के साथ साथ आपको ये देहाती माहौल दिखा दूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि ये जो खालिस देहाती माहौल होता है, ये जो सरसब्ज़ व शदाब खेत होते हैं, ये जो हरियाली होती है, ये आँखों की ठंडक बनती है। तो इस वजह से मैं बाहर निकला और वैसे मेरे ज़हन में एक चीज़ आई, मैंने कहा चलें उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो बात ये थी कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे ये था कि GHQ ने इलेक्शन के लिए अपने एहलकार देने से इनकार कर दिया, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये फ़ैसला किया था कि हम भी अपने एहलकार नहीं देंगे। तो तब ये दिमाग में चीज़ घूम रही थी बार बार। तो अभी मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं प्रो आर्मी था, अब भी हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा रिवीजन करनी पड़ी है। तो उसी हिसाब से मैं भी सोच रहा था, तो जहन में एक बात आई कि एक वो वक्त भी था उन लोगों पर जो 5th जनरेशन वार के सबसे हरावल दस्ते थे। वो लोग हमेशा सोचते थे कि इस मुल्क में जितने भी करप्ट हुक्मरान हैं वो चाहे कुछ भी कर लें, आखिर को अगर जब भी हमारे मुल्क को ज़रूरत हुई तो इस मुल्क को बचाने वाले हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारे बड़े इदारे हैं। सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ आर्मी। तो उस वक्त हमारी यही सोच थी कि इस मुल्क के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो हमारी जो आर्मी है वो इस मुल्क को बचा लेगी। लेकिन फिर रिजीम चेंज के बाद ये थोड़े ख़यालात बदल गए और तब मैं ये सोचना शुरू हो गया। और तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि खुदारा ये इदारा किसी एक शख्सियत का नहीं है, ये पाकिस्तान की मलकियत है, और जो पाकिस्तान की मलकियत हो वो पाकिस्तानियों का उस पर पूरा हक़ है, उस पर बात करें, उसके ऊपर तनकीद करें। अगर कोई गलत बात है मुस्बत तनकीद होनी चाहिए। तो जब हम इन लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू नहीं की थी तब हमारी एक बहुत ही मशहूर सियासी पार्टी नून लीग इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी, और हम उस तनकीद के बदले में दिफा करते थे, क्योंकि उनकी तनकीद तमीरी नहीं, वो तखरीबी तनकीद थी। इसी वजह से आज हम लोग अगर तनकीद कर रहे हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत वो पहले से है, सिर्फ गिले शिकवे हैं जो दूर होने चाहिए। और जब ये रजीम चेंज के बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये बात की थी कि खुदारा आप लोग वापस आ जाएं, आप आवाम से बहुत दूर हो चुके हैं। हम फिल्में, ड्रामे और ये दूसरे ममालिक की जो सुनते होते हैं कि आर्मी ने अपनी आवाम के ऊपर गोली चला दी, तो ये हम मानते नहीं थे कि हमारी आर्मी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज मौजूदा सूरत हाल में आर्मी जिस तरह लोगों को उठा रही है, या जिस तरह सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हमें उठाया जाता है और फिर हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है भरे ना करके, तो ये चीज़ें अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बचपन में हमने फिल्में देखी थी, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो अब मेरी ये सोच है कि अगर जो हमारा एतबार था आर्मी पर वो भी टूट गया तो फिर हम किस पे एतबार करेंगे। आप बतौर इदारा पाकिस्तान का फ़ख्र और शान है, और ये पूरा इदारा कभी भी मैंने इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। शख्सियत से हमें इख्तलाफात हो सकते हैं और वो होने भी चाहिए और मुस्बत होने चाहिए। तो मैं खुलकर तनकीद करता हूँ जनरल बाजवा पे, और अगर जनरल आसिम मुनीर ने कोई ऐसी हरकत की जो गैर आइनी हुई उस पर भी हम तनकीद करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये हमारा आइनी हक़ है, क्योंकि ये इदारा पाकिस्तान का है और हम पाकिस्तानी हैं। हम इस पर तनकीद करेंगे, लेकिन मुस्बत, कोई गाली गलौज नहीं, और कोई ऐसा मतलब कि काम नहीं करना जिससे इस मुल्क पे और आपकी हुब्बुल वतनी पे कोई फ़र्क आए। और ये मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, चाहे वो आम पाकिस्तानी हो, चाहे कोई आर्मी का बहुत बड़ा जर्नैल या आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। तो इस मुल्क की हुर्मत ये नहीं कि आप इस मुल्क को गाली दें, इस मुल्क की हुर्मत ये है कि आप इस मुल्क को नुकसान भी ना पहुँचाएँ। जो बंदा इस मुल्क को गाली नहीं देता लेकिन नुकसान पहुँचाता है, तो मेरे हिसाब से वो उस गाली देने वाले से ज़्यादा गद्दार और पाकिस्तान दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। आखिर में आज फिर मैं एक बार ये बात ज़रूर दोहराऊँगा कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है आप अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को सुधारें और वापस आ जाएं। ये आवाम पहले जैसे ही आपको दिल खोल कर गले से लगा लेगी, दिल खोल कर आपको खुशामदीद कहेगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं जब ज़्यादा देर हो जाए तो वो फिर कसूर माना जाता है।
جو صبح کا بولا شام کو لوٹا ہے تو اس کو بھول کہتے ہیں، لیکن جو صبح کا بولا لوٹے ہی نہ تو اس کو پھر بولا نہیں کہتے، اس کو پھر غدار کہتے۔ تو میرے جیسے اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات آپ کے بارے میں بدل چکے ہیں، اور یہ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ 20% لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں 80% لوگوں سے ناراضگی مول لے لیں، یہ آپ کے لیے بہت مہنگا سودا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔